हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मिस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन क्लास 6 में, उसकी हम ब्रेन टीजर कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, राइट एनी 5 लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इसके आंसर आपको बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो जब लीनियर इक्वेशन हमें राइट करनी है तो शायद आप उसको कुछ और राइट करें, मैं कुछ और राइट करूं। मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ पहले ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें क्या एग्जांपल लिखने हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बुक में से दिखा देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है। जहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7, यहाँ देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ हमें जो इससे नेक्स्ट पेज है उस पर यहाँ हमें डेफिनेशन दी गई है। An equation in which the power of literal number is 1 is called a linear equation। अब आप यहाँ देखो, मैं यहाँ आपको ऊपर कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। पहले तो इसमें देखो उसने बोला है एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ लिटरल नंबर, लिटरल नंबर मीन्स वेरिएबल। पहले तो उसमें वेरिएबल आना चाहिए। देखो यहाँ वाई एक्स एक्स, यहाँ एक्स आई है ना वेरिएबल। अब उसने बोला है कि उनकी पावर इन विच द पावर ऑफ लिटरल नंबर, जो उसकी पावर है वो कितनी होनी चाहिए, इज़ 1। यहाँ देखो वाई की कोई भी पावर नहीं मीन्स 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पावर 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिनमें पावर हमारी कितनी आए, 1 आए, ठीक है। अब आपको बस ये याद रखना है कि पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसका बनेगा। देखो आप वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लिख देती हूँ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या एक्स की पावर 1 है, ठीक है, 1 है, ठीक है। और लीनियर का तो मतलब है पावर 1 होनी चाहिए, और इक्वेशन का मतलब होता है उसमें इक्वल का सिंबल आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं वेरिएबल भी चेंज कर देती हूँ। मैंने वेरिएबल अब की बार ले लिया वाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसमें प्लस कर दिए हैं 3 इज इक्वल टू 9। अब आप मुझे देख के बताएं, पहले तो इक्वेशन होने के लिए इक्वल का सिंबल होना चाहिए, है इसमें। वाई की पावर आपकी मीन्स यहाँ पर देखो कुछ भी पावर नहीं दी गई है, वाई की यहाँ पर कोई भी पावर नहीं मीन्स 1 है, और 1 पावर हो तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है थर्ड। अगर आप कुछ और लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स वाई, मान लीजिए आप ए में लिखना चाहते हैं, मैंने ए लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ लिख दो 10a, मैंने आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, +3 इज इक्वल टू 45, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ +2a, ठीक है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि मैम ए यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी, तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल की पावर इसमें भी कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। ऐसे ही कुछ और लिख लो। यहाँ पर y इक्वल टू 1, मान लीजिए मैं आपकी बार लिख लेती हूँ, b लिख लेती हूँ, ठीक है। b ले लो, 2b इज इक्वल टू 3 लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर भी पावर 1 है। फिफ्थ है, अभी मेरे कुछ और ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बाय वाला नंबर दे देती हूँ, चलो ठीक है। 7/8, यहाँ पर लिख देते हैं z इज इक्वल टू 15। यहाँ पर z की पावर 1 है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिखवाए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप कमेंट में मुझे कुछ लिख के बताएं कि मैम ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें ही करवा देती हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। विच साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर देखो हमें दिया गया है विच साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज बाइनोमियल, ठीक है। अब आपको यहाँ हम देखो किसी भी इक्वेशन की पहली तो हमें पता होना चाहिए कितनी साइड होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब आप देखो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। अब यहाँ इक्वल के जो लेफ्ट में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जो लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, राइट हैंड साइड। तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इधर मैं लिख देती हूँ और राइट हैंड साइड। यहाँ डॉट नहीं भी लगाओगे, LHS RHS लिख दो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें से देख के बताओ बाइनोमियल, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाइनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें आपकी कितनी हो 2 टर्म्स हो, जिसमें आपकी कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अब आप यहाँ देखो राइट हैंड साइड तो सिर्फ एक ही टर्म है 7 4 8, तो ये तो नहीं है। लेफ्ट में देखो 2x एक टर्म हो गई है,
2x एक टर्म है और 1 एक टर्म है, तो 2 टर्म आ गई ना, तो 2 टर्म आ गए, तो इसमें से हमारी बाइनोमियल कहाँ पर है, लेफ़्ट में है, ठीक है। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। ये ए पार्ट का आंसर है इसका, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर बी पार्ट का आंसर लिखूँगी। अब आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट तो टर्म है आपकी 4/5y, ये सारी आपकी एक टर्म है और 2 एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म तो बन गया 4/5y और एक बन गया है 2। तो यहाँ पर लेफ़्ट में 2 टर्म्स हैं, तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आपकी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरीके से थर्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ ये लग रहा होगा कि मैम यहाँ पर देखो, एक टर्म तो हो गया x, एक टर्म हो गया 3 और एक 2, तो ये तो मीन्स ट्राइनोमियल। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो आपके पास लिखा हुआ 2 इंटू एक्स प्लस 3। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की मल्टीप्लाई x से होगा 2x प्लस, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और एक बार इसकी इससे, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 जार 6, तो एक टर्म तो बनेगी 2x और एक टर्म क्या बन जाएगी 6, ठीक है। तो इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बाइनोमियल है, तो आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। तीनों ही पार्ट में हमारी कौन सी बनी है, लेफ़्ट हैंड साइड बनी है बाइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।